ड्राइव पे अपलोड करूंगी मैंने बनाया नहीं अभी ड्राइव, आज बनाऊंगा। ठीक है। हाँ, और क्या चीजें डिस्कस की थी हमने? टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिस्कस किए थे, लैन और वैन, राइट। लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है। अब आपको लैन इंप्लीमेंट करना हो या वैन इंप्लीमेंट करना हो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड अ ट्रांसमिशन मीडिया, राइट। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या होता है? हाउ डेटा विल बी सेंड। ठीक है, क्या कम्युनिकेशन चैनल यूज किया जाएगा। तो आपके पास दो तरह के मीडियाज अवेलेबल होते हैं, राइट, टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन। एक जिसे हम वायर्ड मीडिया बोलते हैं, उसे गाइडेड मीडिया भी बोला जाता है। ठीक है। गाइडेड का मतलब क्या है? वायर मतलब एनक्लोज होता है ना, राइट। अनगाइडेड मीडिया मतलब क्या? whenever you send the signals through air, मतलब जब वायरलेस कम्युनिकेशन करेंगे तो हम थ्रू एयर एटमॉस्फेयर सिग्नल सेंड करते हैं। तो वहां कोई चैनल है क्या स्पेसिफिक? सिग्नल कैसे ट्रैवल करेंगे? थ्रू एटमॉस्फेयर सिग्नल्स कैन ट्रैवल इन एनी डायरेक्शन, राइट। तो जब भी आप वायरलेस मीडिया बोलोगे दैट विल बी अनगाइडेड, जब भी आप वायर्ड बोलोगे दैट विल बी गाइडेड मीडिया। ठीक है। तो सीसीएनए में हमें ज्यादातर वायर्ड मीडिया ही यूज करना है, राइट। मतलब टू कनेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस हम क्या यूज करेंगे? वायर्ड मीडिया, मतलब केबल्स यूज करेंगे। वायर्ड मीडिया का मतलब क्या हो गया? वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट डिफरेंट केबल्स, राइट। वायरलेस का भी टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, बट इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, वायरलेस में कौन कौन से स्टैंडर्ड यूज होते हैं, राइट। कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है वो हम डिटेल में नहीं, बट बेसिक लेवल पे देखेंगे। बट हमें क्या पढ़ना है? वायर्ड मीडिया पढ़ना है, राइट, मतलब केबल्स। तो अब वायर्ड मीडिया में अगेन आपके पास दो तरह के केबल्स अवेलेबल होते हैं जो आप डेटा सेंड करने के लिए यूज करते हैं। एक पहले है जो कॉपर केबल्स है, ठीक है, कन्वेंशनल। बहुत पहले से जब नेटवर्क एस्टैब्लिश हुए थे तब से अब तक कौन से केबल यूज होते हैं? कॉपर। ठीक है। दूसरे टाइप के जो केबल्स अवेलेबल है दोज आर फाइबर्स। ठीक है। कांच के नहीं, फाइबर का केबल भी दिखने में तो कॉपर केबल जैसा ही होता है, बट कॉपर केबल से थोड़ा पतला होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, अगर आप कॉपर केबल यूज कर रहे हो तो आपका जो भी डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाने वाला है। ठीक है, एवरीथिंग। जब भी आप कुछ भी सेंड करोगे तो वो कैसे जाएगा? करंट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, मतलब करंट। और जब भी आप फाइबर यूज करोगे तो वही आपका डेटा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है। जो भी है कन्वर्ट किसमें होगा? कॉपर के लिए करंट में, फाइबर के लिए लाइट में। ठीक है, ये उन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। अब अगर आप थोड़े टेक्निकल बैकग्राउंड से होते, मतलब इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, तो जब भी कोई भी मीडिया या केबल करंट कैरी करता है, ठीक है, तो करंट कैरी करने वाले को बोलते हैं कंडक्टर, है ना। जो करंट, हाँ, जो भी केबल अगर सपोज करंट कैरी कर रही है, उससे करंट जा रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है? कंडक्टर बोला जाता है। तो व्हेनेवर एनी कंडक्टर कैरीज द करंट, उसके परपेंडिकुलर, राइट, या उसके आजू बाजू क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस इज द लॉ। ठीक है। ये प्रूवन लॉ है कि जब भी करंट फ्लो होगा उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? उस करंट या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में अटेन्यूएशन क्रिएट करेगा, मतलब नॉइज। ठीक है। तो वो नॉइज क्या करता है? आपके सिग्नल को अफेक्ट करता है। तो कॉपर केबल का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्या? कि जब भी आप कॉपर केबल यूज कर रहे हो, मतलब आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रहे हो, करंट जा रहा है, तो करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो वो इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, राइट। और आपका सिग्नल लॉस होगा, मतलब यू विल फेस डेटा लॉस। कब? जब कॉपर केबल यूज करोगे। ठीक है। फाइबर में ये नहीं होने वाला, क्योंकि फाइबर में इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा ही नहीं, डेटा किस फॉर्म में जाएगा? लाइट। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का सवाल ही पैदा नहीं है, चांस ही नहीं है, राइट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तो इंटरफेरेंस जनरेट नहीं होगा, राइट। तो देयर इज वन टर्म नोन एज ईएमआई। ठीक है। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। जो मैग्नेटिक फील्ड करंट में इंटरफेरेंस जनरेट करेगा उसे क्या बोला जाता है? ईएमआई बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है। तो जितना ज्यादा इंटरफेरेंस जनरेट होता है उतना आपका स्पीड डिक्रीज होगा, क्योंकि उतने सिग्नल क्या हो जाएंगे? लॉस। ठीक है। और अगेन ये किसके ऊपर डिपेंड है? डिस्टेंस पे डिपेंड होता है।
जितना ज्यादा सिग्नल ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा इंटरफेरेंस जनरेट होगा, उतना लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि कॉपर केबल्स कंप्लीटली आउटडेटेड नहीं है, ठीक है। अभी भी आप लोग कॉपर केबल देखोगे, बट कहाँ? लैन में, ठीक है। जब भी लैन एस्टेब्लिश किया जाएगा तो आज भी क्या यूज किया जाता है? कॉपर केबल्स। बट जब भी वैन की बात आएगी तो वैन में लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है, राइट, तो वहां पे फाइबर्स को प्रेफर किया जाएगा, राइट। मतलब बोथ द केबल्स आर नाउ इन यूज। पहले जमाने में जब फाइबर नहीं थे तो हर कुछ किस पे होता था? कॉपर केबल पे होता था, फिर चाहे वो लैन हो चाहे वो वैन हो। आज वैन में आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। आज भी एवरी प्रोवाइडर आस्क्स यू कि आपको कॉपर कनेक्टिविटी चाहिए या आपको फाइबर चाहिए। ऑब्वियसली, बट फाइबर का और एक ड्रॉबैक क्या है? फाइबर केबल्स आर कॉस्टली एज कंपेयर टू, अगर कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करोगे तो कॉपर केबल्स आर चीपर दैन फाइबर केबल्स, ठीक है। तो अगर फाइबर के ऊपर आप कनेक्टिविटी लेते हो तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है कनेक्शन का, बट डेफिनेटली यू विल गेट हायर स्पीड, राइट, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, राइट, और लेस अटेन्यूएशन होगा सिग्नल का। तो हमें अभी फिलहाल थियोरेटिकली दोनों मीडियाज करने हैं, लेकिन हम जब टोपोलॉजीज बनाएंगे, राइट, तो क्या यूज करेंगे? कॉपर केबल्स यूज करेंगे, राइट, क्योंकि लैन में हम लोग कॉपर ही यूज करने वाले हैं। अब कॉपर केबल में भी अगेन दो कैटेगरीज है जो केबल यूज किए जाते हैं उसमें, ठीक है। एक होती है कोएक्सियल केबल और दूसरी होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। नाउ दीज आर टू नेम्स ऑफ द केबल्स, कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। कोएक्सियल केबल हर एक के घर में होती है। कहाँ पे? हाँ, डिश से, मतलब आपके टेलीविजन एंटीना से टेलीविजन रिसीवर या आपका जो सेट टॉप बॉक्स होता है उससे आने वाली जो केबल होती है वो क्या है? वो कोएक्सियल केबल है, राइट। तो आज भी वो वहां पे यूज होती है। नेटवर्क में कोएक्सियल केबल्स आउटडेट हो गई, राइट, बट कहाँ? लैब में। मतलब अगर कोई आपको पूछेगा कि कोएक्सियल केबल आपको नेटवर्क में देखने को मिलती है क्या, तो आंसर इज यस, बट कहाँ? वैन कनेक्टिविटी में मिलती है। लैन में अभी आपको कहीं भी कोएक्सियल केबल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये कोएक्सियल केबल का डिजाइन है, ऐसे वो दिखती है राउंड शेप में, राइट। तो सबसे ऊपर तो क्या होता है किसी भी केबल की? इंसुलेशन होता है ना, प्लास्टिक का जो रहता है, ताकि हम वो केबल हाथ में पकड़ सकें। अदरवाइज करंट अगर कैरी होगा तो हाउ वी आर गोइंग टू होल्ड इट, राइट। तो ऊपर तो सबसे उसका प्लास्टिक जैकेट, उसके अंदर देखो मेटालिक शील्ड, और फिर फाइनली कॉपर कंडक्टर, ठीक है। अब लैन में जब ये कोएक्सियल केबल यूज होते थे तो यहाँ जैसे एक कंडक्टर दिखाया है वैसे एक सिंगल कंडक्टर नहीं होता, ठीक है। जब लैन में यूज किए जाते हैं तो मल्टीपल कंडक्टर्स होते हैं किसी एक केबल में, राइट, और वो सारे कंडक्टर्स कैसे होते हैं? पैरेलल, स्ट्रेट लाइन में। सपोज अगर चार कंडक्टर्स है तो चारों कंडक्टर कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो जब ये चारों कंडक्टर से आपका करंट फ्लो होगा तो चारों के इर्द गिर्द क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ईएमआई, राइट, और वो हर एक कंडक्टर का ईएमआई एक दूसरे को अफेक्ट करेगा, राइट। मतलब वो केबल सेगमेंट आप जितनी ज्यादा डिस्टेंस लेके जाओगे उतना ज्यादा ईएमआई जनरेट होने वाला है और उतना सिग्नल लॉस होने वाला है, क्लियर। तो कोएक्सियल केबल का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आपको हायर स्पीड चाहिए, हायर डेटा रेट चाहिए, तो कोएक्सियल केबल आपको वो डेटा रेट नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल कंडक्टर्स आर पैरेलल, उसमें जनरेट होने वाला जो इंटरफेरेंस होगा वो ज्यादा होगा, वो एक दूसरे को अफेक्ट करेगा और मोर लॉसेस विल बी देयर देन दी एक्चुअल सिग्नल, ठीक है। तो जब सबसे पहले बहुत अर्ली नेटवर्क एस्टैब्लिश हुए थे तब कोएक्सियल केबल के ऊपर लैन बनाए जाते थे, लेकिन अब कोएक्सियल केबल आउटडेट हो गई। अब देखो, आपने वो देखी होगी कोएक्सियल केबल कितने रिजिड होती है टेलीविजन में। नेटवर्क में कहीं आपको वो देखने को नहीं मिलेगी। जब आपको सपोज ये 10 पीसी कनेक्ट करने हैं तो नोबडी इज गोइंग टू कनेक्ट देम विद कोएक्सियल केबल, ठीक है। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि वो बहुत रिजिड है। देखो, एंटीना से जो घर में आती है वो स्ट्रेट आती है ना, उसे कहीं बेंड करना पड़ता है क्या? नहीं। बट जब लैन स्टैब्लिश करना है सपोज किसी भी बिल्डिंग में, तो हर एक फ्लोर पे कंप्यूटर्स है ना, राइट। तो वहां पे अगर आपको केबल लेके जानी है वो समटाइम्स यू नीड टू बेंड इट, और कोएक्सियल केबल बेंड नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल ही नहीं होती, वो बहुत रिजिड है। उससे अगर लैन बनाना है तो कैसे बना पाओगे? स्ट्रेट लाइन में वो डालनी पड़ेगी और उसे
कंप्यूटर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो इट इज नॉट अ प्रॉपर डिजाइन, करेक्ट। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि कोएक्सियल केबल क्यों नहीं यूज की जाती, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल फ्लेक्सिबल, इट इज वेरी रिजिड, राइट। दूसरा, उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम है, मतलब आपको हाई स्पीड कम्युनिकेशन नहीं मिलने वाला, राइट। और आजकल जितने भी कंप्यूटर्स या राउटर्स या स्विचेस बनाए जाते हैं उनमें कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने का पोर्ट ही बनाया नहीं है। इंटरफेस चाहिए ना जहां पे आप कोएक्सियल केबल कनेक्ट कर पाओ, तो आजकल के किसी भी पीसी में आपको वो इंटरफेस नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली हम लोग उसे लैन में कभी यूज नहीं करेंगे, राइट। बट वो कहाँ यूज होगी, जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं लाइक यू ब्रॉडबैंड और हैथवे, ठीक है। तो जब आप लोग उनसे कॉपर कनेक्शन लेते हो इंटरनेट का, अगर आपने उन्हें बोला कि मुझे फाइबर नहीं कॉपर चाहिए, राइट, तो उनके ऑफिस से आपके एंड तक एक मोडेम देते हुए डिवाइस, राइट, उस मोडेम तक आने वाली केबल क्या होती है, कोएक्सियल केबल, ठीक है। फिर अंदर आप कोएक्सियल केबल यूज नहीं करते, बट वहां मोडेम तक जो केबल आएगी वो कॉपर कनेक्टिविटी के लिए कोएक्सियल की आएगी, ठीक है। तो मतलब वैन में आज भी वो है, देखने को मिलती है, बट लैन में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे मेंशन है, देखो, ठीक है। ऑल द कंडक्टर्स आर अवेलेबल इन पैरेलल, करेक्ट, because of it there is high EMI, because of high EMI there is less throughput, right. Again it is a rigid cable, हाँ, बट इसका एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, वन केबल सेगमेंट कैन रन लॉन्गर डिस्टेंस। अब देखो, किसी भी केबल की एक कैपेसिटी होती है सेट, कि ये केबल कहां तक सिग्नल लेके जा सकती है। एक पॉइंट पे जाके वो सिग्नल क्या हो जाता है, पूरा लॉस्ट, जिसे अटेन्यूएशन बोलते हैं, राइट। सो एंटायर सिग्नल अगर अटेन्यूएट हो गया तो उसके आगे कम्युनिकेशन हो सकता है क्या, राइट। तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, रिपीटर्स लगाते हैं ना, टू रीजनरेट द सिग्नल, मतलब जहां तक जाके सिग्नल अटेन्यूएट हो जाएगा वहां पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, रिपीटर ऐड करेंगे, ताकि वो सिग्नल रीजनरेट करे और आगे सेंड करे, ठीक है। तो ऐसी एक केबल सेगमेंट कोएक्सियल की लॉन्गर डिस्टेंस तक जा सकती है, कहां तक, तो अप टू 200 मीटर्स एंड अप टू 500 मीटर्स। अब कोएक्सियल में दो टाइप की केबल्स आती थी जब ये केबल लैंड में यूज होती थी, ठीक है। एक केबल को बोला जाता था थिक नेट, नाउ दिस इज द नेम ऑफ द कोएक्सियल केबल, ठीक है। थिक नेट मतलब क्या है, कोएक्सियल केबल का नाम है। सिमिलरली थिन नेट इज अनदर कोएक्सियल केबल, ठीक है। तो थिक नेट और थिन नेट ये दो केबल्स हैं। थिक नेट केबल कहां तक जा सकती है, 500 मीटर्स तक, ओके। और थिन नेट केबल 200 मीटर्स तक, मतलब विदाउट रिपीटर ये केबल कहां तक सिग्नल कैरी कर पाएगी, अगर थिकनेट यूज कर रहे हो तो अप टू 500 मीटर, नो नीड ऑफ रिपीटर। अगर थिननेट यूज कर रहे हो तो अप टू 200 मीटर, नो नीड ऑफ रिपीटर, ठीक है। अब ये जो केबल्स है, राइट, या हमने कल देखा था लैब में ईथरनेट नाम का प्रोटोकॉल यूज होता है, करेक्ट, या वैन में हमने देखा था मेट्रो ईथरनेट या पीपीबी, करेक्ट। ये सारे प्रोटोकॉल्स या केबल्स, इनके स्टैंडर्ड पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ठीक है। मतलब नेटवर्क में कौन सी केबल यूज होगी, उनका क्या नाम होगा, उनके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, कौन से प्रोटोकॉल डेवलप किए जाएंगे, वो कैसे यूज किए जाएंगे, ये सब कुछ गवर्न करने के लिए देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज IEEE, ठीक है। कभी सुना है आपने IEEE, IEEE मतलब, ठीक है। IEEE का मतलब फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और कम्युनिटी है जो किसने बनाई है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने मिलकर, ठीक है। जो पूरे नेटवर्किंग में यूज होने वाले सारे प्रोटोकॉल्स, केबल्स, कनेक्टर्स, इनके स्टैंडर्ड में डील करती है, राइट। मतलब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में लानी है तो पहले उसका अप्रूवल किससे लेना पड़ता है, IEEE से, ठीक है। IEEE उस टेक्नोलॉजी को एक स्टैंडर्ड देती है एंड विद दैट स्टैंडर्ड वो टेक्नोलॉजी मार्केट में इंप्लीमेंट की जाती है, ठीक है। तो जब ये कोएक्सियल केबल यूज होती थी मार्केट में, तो ऑब्वियसली ये दो जो कोएक्सियल केबल्स है, थिकनेट और थिननेट, इन दोनों को IEEE ने एक एक स्टैंडर्ड दिया है। मतलब वो आप बोल सकते हो कि कोड्स है, कोई भी प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है IEEE के लिए, विद स्पेसिफिक कोड, ठीक है। तो
तो थिकनेट का IEEE का कोड होता है 10^5। मतलब टेक्निकली अगर थिकनेट बोलना है तो क्या बोलोगे? 10^5 केबल। 10^5 केबल इज नथिंग बट अ थिकनेट केबल। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ स्टैंडर्ड गिवन बाय IEEE फॉर थिकनेट। तो अब थिकनेट जब आएगा तो ऑब्वियसली दैट इज अ कोएक्सियल केबल, राइट? और IEEE का ये स्टैंडर्ड है। Similarly, for thin net, another standard is given that is 10^2. IEEE 10^2 is nothing but what? Thin net cable. ठीक है? अब ये 10^5 या 10^2 क्या इंडिकेट करता है? तो सबसे पहला जो 10 है, ये 10 इंडिकेट करता है स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब ये केबल किस स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर पाएगी। सो 10 इंडिकेट्स 10 Mbps। तो हमने कल डिस्कस किया था कि स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बिट्स पर सेकंड में। एक सेकंड में कितने बिट जाने वाले हैं, राइट? बिकॉज एवरीथिंग विल बी सेंड इन 0 and 1। तो 0 और 1 मतलब क्या है? बिट्स है ना। तो एक सेकंड में कितने बिट जाएंगे? दैट विल बी बिट्स पर सेकंड, राइट? तो 10 Mbps का मतलब एक सेकंड में 10 मेगाबिट्स डेटा आपका जाने वाला है, राइट? तो 10 इंडिकेट्स 10 Mbps। Now base indicates baseband signaling। ठीक है? Now what is mean by baseband signaling? Signaling के अगेन दो टाइप्स होते हैं, हमेशा याद रखो, बेसबैंड और ब्रॉडबैंड। हम लोग घर पे यूज करते हैं ना इंटरनेट कनेक्शन, कैसे करते हैं? ब्रॉडबैंड होता है, राइट? तो ब्रॉडबैंड का मतलब होता है शेयर्ड बैंडविड्थ, राइट? मतलब प्रोवाइडर जब आपको बोल रहा है कि 100 Mbps का आपका इंटरनेट कनेक्शन है, राइट? तो दैट 100 Mbps इज नॉट ओनली फॉर यू। वही सेम 100 Mbps उसने आपके साथ और 100 कस्टमर्स को दिया, राइट? एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू शेयर दी सेम बैंडविड्थ। मतलब सबका डेटा सेंड करने का चैनल कौन सा है? एक, राइट? तो इसलिए हमेशा आपको 100 Mbps स्पीड मिलता है क्या कभी? अप टू 100 Mbps इज पॉसिबल, बट अगर एक साथ 100 लोग इसे यूज करेंगे तो दैट 100 Mbps विल बी डिवाइडेड, राइट? तो पीक आवर्स में कभी भी देखो आप, इंटरनेट का स्पीड कभी भी बहुत अच्छा नहीं होगा। अर्ली मॉर्निंग देखो, लेट नाइट देखो, स्पीड अच्छा मिलता है। दिस इज द रीजन व्हाई, बिकॉज वी आर यूजिंग ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का मतलब होता है शेयर्ड बैंडविड्थ। दैट सेम चैनल और बैंडविड्थ विल बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स। बट बेसबैंड का मतलब होता है डेडिकेटेड बैंडविड्थ। ठीक है? मतलब जैसे ये दो पीसी है सपोज, राइट? इन दोनों को आपने अगर ये 10^2 केबल से कनेक्ट किया, मतलब थिकनेट केबल से, इफ यू कनेक्ट दीज टू पीसीज, जो 10 Mbps डेटा रेट होगा वो डेडिकेटेड किसके लिए होगा? इन दोनों के लिए होगा। मतलब ये पीसी जब उसे डेटा सेंड करेगा तो ऑलवेज इट विल बी सेंड विद 10 Mbps। और कोई वो बैंडविड्थ यूज करने वाला है क्या? नहीं, राइट? सो ऑलवेज दीज केबल्स आर बेसबैंड ट्रांसमिशन। क्लियर? तो बेस मतलब ये बेसबैंड ट्रांसमिशन करेगा, डेडिकेटेड बैंडविड्थ देगा। और लास्ट 5 इंडिकेट्स डिस्टेंस फॉर कम्युनिकेशन। 5 स्टैंड्स फॉर 500 मीटर्स, कि ये एक केबल 10 Mbps डेटा रेट से डेटा सेंड कर पाएगी और कहां तक कर पाएगी? 500 मीटर्स। आफ्टर 500 मीटर्स योर डेटा विल बी लॉस्ट। ठीक है? उसके आगे अगर आपको बढ़ाना है कम्युनिकेशन तो बीच में क्या लगाओ? रिपीटर लगाओ, राइट? ताकि जब डेटा अटेन्यूएट हो जाए तो रिपीटर उसे रीजनरेट करे और आगे वापस 500 मीटर्स तक आप उसको सेंड कर सकते हो। ठीक है? सिमिलरली थिननेट अगर यूज करते हो तो वो 200 मीटर तक जाएगा। 10 Mbps स्पीड से ही जाएगा, बट ओनली अप टू 200 मीटर। ठीक है? तो ये दो केबल लैन में कोएक्सियल में पॉपुलर थे, थिकनेट और थिननेट। अदर देन दीज टू कोई केबल लैन में यूज नहीं किए गए। आइदर थिननेट यूज हुआ या तो थिकनेट हुआ, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं, राइट? और यू शुड नो कि कोएक्सियल में कौन से केबल्स थे। ठीक है? तो अब अगर आप थिननेट यूज कर रहे हो या थिकनेट यूज कर रहे हो तो टर्मिनेट दैट केबल सेगमेंट आपको क्या लगेगा? कनेक्टर लगेगा ना, पोर्ट जो बोलते हैं ना कि कहाँ पे कनेक्ट होगा। तो हमारे यहाँ इसी में एक इंटरफेस होना चाहिए, पोर्ट होना चाहिए, राइट? और केबल सेगमेंट जहाँ खत्म होगा वहां पे एक कनेक्टर होना चाहिए। तो कोएक्सियल केबल के साथ हमेशा राउंड शेप के BNC कनेक्टर यूज किए जाते हैं। BNC स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश नेवल कनेक्टर। तो जो आप कनेक्टर देखते हो आपके सेट टॉप बॉक्स पे लगता है ना,
स्टील वाला राउंड शेप, दैट इज बीएनसी कनेक्टर, ठीक है। तो पहले लैपटॉप या पीसी में क्या आते थे, लैपटॉप तो थे ही नहीं था, पीसी में क्या आते थे, ऐसे राउंड शेप वाले पोर्ट आते थे, जैसे आपके सेट टॉप बॉक्स में होता है, राइट। तो वैसा बीएनसी कनेक्टर, हाँ हाँ, सेट टॉप बॉक्स टाइप में नहीं आते थे, हाँ वैसा पोर्ट आता था, राइट। आगे देखो, अगर आपको कोएक्सियल केबल पे लैन एस्टैब्लिश करना है तो कोएक्सियल केबल कनेक्ट करने के लिए वैसा ही पोर्ट लगेगा ना, क्योंकि वो राउंड शेप में है तो उसका कनेक्टर भी कैसा होगा, राउंड शेप नहीं होगा, राइट। तो लेकिन अब कोई यूज नहीं करता ना, राइट, कोएक्सियल केबल इज नाउ आउटडेटेड। तो आपने ये चीजें याद नहीं भी रखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समटाइम्स ऐसा पूछा जा सकता है कि डू यू नो which types of coaxial cables were used in network, लैन में कौन सी केबल यूज होती है, तो आपको पता चाहिए कि इथरनेट और थिननेट, पूछा था ना, पूछते हैं कभी कभी, बहुत बेसिक है, आपको यूज नहीं करता, बट वेदर यू शुड नो और, राइट। तो हाँ, पता रहना चाहिए कि बाबा दो तरह की केबल थी, एक थिकनेट और एक थिननेट, ठीक है। दोनों पहले लैब में यूज होती थी, अभी यूज नहीं होती, ठीक है। तो अब कोएक्सियल केबल के ये जितने भी ड्रॉबैक्स है, उन्हें ओवरकम करने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल्स मार्केट में है, राइट। अब ये केबल अभी भी चल रहे हैं, मतलब वी ऑल आर यूजिंग ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है। जो आपके घर में भी आपने कभी देखा होगा लैन केबल होता है, तो दैट लैन केबल इज नथिंग बट ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर आपके पास टेलीफोन होगा और रिसीवर वाला, तो उसे जो केबल लगती है ना छोटी बारीक, वो कैसी होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, मतलब दैट इज ऑल्सो कॉपर केबल बट इट इज नॉट कोएक्सियल, ठीक है। तो अब ट्विस्टेड पेयर में क्या हुआ देखिए, कोएक्सियल केबल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उसका इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम, ईएमआई। वो ईएमआई क्यों आता था, क्योंकि सारे स्ट्रेट पैरेलल थे कंडक्टर्स। ट्विस्टेड वायर में क्या कर दिया, कंडक्टर्स को ट्विस्ट कर दिया, अब दो दो कंडक्टर्स का मिला के एक पेयर बनाया जा रहा है एंड दे आर ट्विस्टेड, ठीक है। तो जब ट्विस्ट होते हैं वो, राइट, तो यहां पे भी अब ईएमआई तो ऑब्वियसली जनरेट होने वाला है, राइट। बट एक कंडक्टर में पॉजिटिव ईएमआई जनरेट होता है, दूसरे में नेगेटिव, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एक दूसरे को क्या करते हैं, नलीफाई, निगेट करते जाएंगे ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा, जीरो, राइट। तो अगर कंपेयर करोगे कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर को, तो कोएक्सियल से कहीं कम ईएमआई आपको कहां मिलेगा, ट्विस्टेड पेयर में मिलेगा, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ट्विस्टिंग ये केबल बन जाती है फ्लेक्सिबल, मतलब कोएक्सियल का जो रिजिडनेस था अब वो इस केबल में है क्या, now this cable does not have any rigidness, it is very flexible, तो आप इसे कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। और ट्विस्टेड पेयर में भी अगेन दो टाइप, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। अनशील्डेड का मतलब क्या है, अगर आप ऊपर का इंसुलेशन या प्लास्टिक शील्ड निकाल दोगे तो अंदर आपको जो कंडक्टर्स है वो ओपन मिलेंगे, ठीक है, तो दैट इज अनशील्डेड। अगर शील्डेड होगी तो इंसुलेशन के अंदर क्या होगा, हर एक पेयर के ऊपर शील्डिंग भी होगा, राइट। तो शील्डिंग की वजह से एसटीपी जो होती है वो थोड़ी सी रिजिड होती है एज कंपेयर टू यूटीपी, बट नॉट लाइक कोएक्सियल, ठीक है। बट अगर आपको हायर डेटा ट्रांसमिशन चाहिए रेट, ज्यादा स्पीड, तो ऑब्वियसली यूटीपी के ऊपर क्या प्रेफर किया जाएगा, एसटीपी को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। कोएक्सियल के ऊपर इन दोनों में से कोई भी केबल यूज करो, वो अच्छा ही परफॉर्मेंस देने वाली है, बट उसमें भी अगर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट करना है तो इंस्टेड ऑफ यूटीपी यू कैन गो फॉर एसटीपी, दैट इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, हाई स्पीड। क्यों, क्योंकि देखो ये जो दिख रहा है आपको पेयर्स, इसके ऊपर हर एक पेयर के ऊपर भी अलग एक इंसुलेशन का लेयर आता है, तो जितना देखो जितना इंसुलेटेड होते जाएंगे आपके कंडक्टर्स उतना वो एक दूसरे को अफेक्ट करना बंद करेंगे ना, मतलब ये दो कंडक्टर्स का इंटरफेरेंस अब दूसरों को अफेक्ट नहीं करने वाला ना, बिकॉज बीच में क्या आ गया, शील्डिंग का लेयर आ गया, राइट। यूटीपी में सारे क्या है, ओपन है, तो अगेन ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू अफेक्ट ईच अदर, यस और नो, बट स्टिल पेयर में जनरेट हो रहा है ईएमआई तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, तो इतना ज्यादा नहीं होगा, मतलब एडिटिव इफेक्ट नहीं होगा, वो नलीफाई होता जाएगा एट द एंड, ठीक है। हाँ, बट ट्विस्टेड पेयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक सिर्फ एक है कि ये ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग। जैसे कोएक्सियल की एक केबल सेगमेंट 200 मीटर, एक 500 मीटर तक जा सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल की कोई भी केबल मैक्सिमम 100 मीटर्स तक ही जाएगी,
किसी भी ट्विस्टेड पेयर केबल में 100 मीटर के ऊपर डेटा नहीं रहता। मतलब वहां कंपल्सरी आपको क्या लगाने पड़ेंगे, रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे आफ्टर एवरी 100 मीटर्स। क्लियर? तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि आप कोई भी यूटीपी एसटीपी केबल लो, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय वन केबल सेगमेंट विल बी 100 मीटर्स। लैन में ये वैन में यूज नहीं होने वाली, राइट? तो लैन में 100 मीटर भी काफी अच्छा है, राइट? अदरवाइज देखो, हर जगह पे बीच बीच में नेटवर्किंग डिवाइसेस होते ही है ना, सो ऑल दोस डिवाइसेस विल वर्क एज रिपीटर्स ओनली। आप वहां पे हब लगाओगे, स्विच लगाओगे, तो वो भी क्या काम करने वाले हैं, रिपीटर का काम एनीवेज वो करने वाले हैं। यस और नो, राइट? तो मतलब लेकिन ट्विस्टेड पेयर का ये ड्रॉबैक आपको याद रखना है कि कोई भी केबल मैक्सिमम 100 मीटर डिस्टेंस ही कवर करेगी, उसके ऊपर नहीं जाने वाला। आफ्टर दैट बीच में रिपीटर आएगा, राइट? और फिर आगे आप केबल सेगमेंट बढ़ा सकते हो, पूछा जा सकता है, राइट? कि कौन सी केबल। हाँ, अब देखो ये जो यूटीपी एसटीपी केबल्स है, इसमें बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है, राइट? जिसे कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4 बोला जाता है। कभी आपने सुना होगा ये वर्ड, कैट 5 केबल। हेलो हेलो, चालू है। कैट 5 वर्ड सुना होगा ना, राइट? तो कैट 5 इज नथिंग बट व्हाट, कैटेगरी 5 केबल। कैट 6 मतलब कैटेगरी 6 केबल। कैट 5 कैटेगरी 5 एनहांस्ड केबल। तो ये सारे आपके यूटीपी और एसटीपी के डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे यूटीपी का टाइप बदलेगा, उसका डेटा ट्रांसमिशन रेट बदलता है, राइट? उसकी कॉस्ट बदलती है और उसका डिस्टेंस कवरेज भी बदलता है। बट कोई भी केबल लो, वो 100 मीटर से ऊपर नहीं जाने वाला, राइट? विद इन 100 मीटर की उसका डेटा ट्रांसमिशन का क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस है, उसके ऊपर वो नहीं बढ़ने वाला। ठीक है? तो सी, all the conductors are twisted, right? Because of twisting, less EMI is generated, right? So because less EMI is generated, there is high throughput, right? It is flexible cable, not like twisted pair. It is, sorry, not like coaxial. It is very much flexible. और इससे IEEE ने क्या स्टैंडर्ड दिया है, 10 20 E। ठीक है? अगेन 10 मतलब सेम 10 Mbps, 20 मतलब बेस बैंड एंड T स्टैंड्स फॉर ट्विस्टेड पेयर। क्लियर? तो जब ट्विस्टेड पेयर बोला जाएगा तो ये होगा 10 बेस टी। बट अर्लियर डेज नेटवर्क का स्पीड 10 Mbps होता था, उसके बाद नेटवर्क का स्पीड कितना हुआ, 100 Mbps हुआ, राइट? तो 10 Mbps वॉज ईथरनेट। ये जितने भी केबल्स हम लोग अभी देख रहे हैं, थिक नेट हो, थिन नेट हो, या अभी जो हमने बोला ट्विस्टेड पेयर, ये सारे किस प्रोटोकॉल के लिए बनाए गए थे, ईथरनेट प्रोटोकॉल के लिए, राइट? तो थिकनेट भी ईथरनेट कम्युनिकेशन करती थी, थिननेट भी ईथरनेट करती थी, सेम ट्विस्टेड पेयर भी क्या करने वाली है, ईथरनेट कम्युनिकेशन ही करने वाली है, राइट? सो नॉर्मल 10 Mbps स्पीड अगर यूज होने वाला है लैब में, तो उसे क्या कहा जाता है, ईथरनेट बोला जाता है। When the speed becomes 100 Mbps, so that Ethernet is now known as fast Ethernet. Now these are the terminologies. तो आपको ये सिर्फ अंडरस्टैंड करना है क्या, कि अगर कोई बोल रहा है कि इथरनेट कम्युनिकेशन है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन का स्पीड 10 Mbps है। अगर कोई बोल रहा है कि फास्ट इथरनेट कम्युनिकेशन है, मतलब स्पीड 100 Mbps है। If someone says gigabit Ethernet 100 Mbps, ठीक है, 10 Mbps। ये इथरनेट के क्या है, वर्जन है ना, टेक्नोलॉजी इथरनेट ही है, बट पहला स्पीड कितना था, 10 Mbps। उसके बाद 100 Mbps आया, तो उसे क्या बना दिया गया, टर्मिनोलॉजी क्या यूज की, फास्ट इथरनेट यूज की, राइट? उसके बाद क्या हुआ, और स्पीड अपग्रेड हुआ 1 Gbps, तो उसे क्या बोला गया, गीगाबिट इथरनेट। ठीक है? अब जो स्पीड है वो 10 गीगाबिट है, तो उसे 10 गीगाबिट इथरनेट बोला जाता है, राइट? सो मतलब नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स ना कि ये क्या स्पीड देने वाला है, राइट? तो देखो, अगर नॉर्मल इथरनेट है तो उसका स्टैंडर्ड है 10 बेस टी, फास्ट इथरनेट का स्टैंडर्ड बन जाता है 100 बेस टी, क्योंकि 100 Mbps, और गीगाबिट इथरनेट का स्टैंडर्ड बनता है 1000 बेस टी, मतलब 1 गीगाबिट। इज दैट क्लियर? बट अंत में अगर टी है तो ऑब्वियसली इट इंडिकेट्स व्हाट, ट्विस्टेड है। क्लियर?
तो अभी जो मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज अलग अलग यूटीपी एसटीपी की, ठीक है, तो ये कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन है ना, दिख रही है ना, ठीक है। देखो सबसे पहली केबल है कैट वन, ठीक है। अब जैसे हमने बात की कि मल्टीपल कंडक्टर्स अवेलेबल एक केबल के अंदर, राइट, जिसे आप वायर भी बोल सकते हो, राइट। तो कैटेगरी वन केबल जो होती है वो 4 वायर की होती है, मतलब उसमें 4 कंडक्टर्स होंगे, 4 कंडक्टर के कितने पेयर्स बन जाएंगे, 2 पेयर बन जाएंगे, और ये केबल एज अ टेलीफोन केबल यूज की जाएगी, मतलब उससे आपका डेटा नहीं जाने वाला, उसे क्या जाएगा, वॉइस सिग्नल जाएगा, राइट। सो कैट वन केबल इज अगेन अ यूटीपी और एसटीपी, मेजरली यूटीपी, राइट, जिसके अंदर 4 वायर्स होंगे या 4 कंडक्टर्स होंगे, जिनके 2 पेयर्स होंगे, राइट, एंड दैट केबल विल बी यूज्ड एज द टेलीफोन केबल इन द वॉइस कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? मतलब ये केबल कभी डेटा कम्युनिकेशन में यूज नहीं हुआ, ठीक है। नाउ सेकेंड केबल जो आया दैट इज कैट टू, ओके, कैटेगरी 2 केबल। कैटेगरी 2 से लेके कैटेगरी 6 तक ये सारे केबल डेटा केबल्स हैं, राइट। कैट 2 भी डेटा केबल था, कैट 6 भी डेटा केबल थी, और ये सारे के सारे केबल 8 वायर के होते हैं। मतलब कैट 1 केबल को छोड़ दो तो बाकी सारे यूटीपी केबल में कितने कंडक्टर्स होंगे, 8, 8 कंडक्टर, 4 पेयर्स, राइट। हाँ, ठीक है। तो अब देखो कैट 2 केबल क्या लिखा है, 3 Mbps स्पीड था उसका, राइट। देखो ईथरनेट ये जो प्रोटोकॉल है, राइट, अब ये भी IEEE का है, जैसे केबलिंग स्टैंडर्ड, वैसे ईथरनेट किसका प्रोटोकॉल है, IEEE का। बट ईथरनेट जब डेवलप हुआ था तो वो IEEE ने डेवलप नहीं किया, वो डेवलप किया था IBM, ठीक है। IBM और नोवेल नेटवर्क, IBM का ही सिस्टर कंसर्न, उन दोनों ने मिलकर ईथरनेट डेवलप किया अपने कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद IEEE ने उस ईथरनेट को क्या किया, स्टैंडर्डाइज किया। डेवलपर कौन है उसका, IBM है, ठीक है। बट IBM ने जब पहली बार ईथरनेट बनाया तो उसका स्पीड था 3 Mbps, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि ईथरनेट मतलब 10 Mbps। सो 10 Mbps वाज द फर्स्ट IEEE ईथरनेट। जब IEEE ने स्टैंडर्डाइज करके ईथरनेट को लॉन्च किया तब उसका स्पीड था 10 Mbps, बट IBM ने जब बनाया था तो वो 3 Mbps स्पीड देगा, और तब कौन सी यूटीपी केबल यूज होती थी, कैट 2 केबल यूज होती थी, ठीक है। लेकिन बाद में 3 Mbps ईथरनेट आउटडेट हो गया, तो उसके साथ साथ कैट 2 केबल्स भी आउटडेट हो गई, ठीक है। पहला IEEE का ईथरनेट, राइट, जिसका स्पीड था 10 Mbps, वो किस केबल पे लॉन्च किया गया, कैट 3। मतलब पहली बार ईथरनेट प्रोटोकॉल जब लैब में चलाया गया ओवर ट्विस्टेड वायर केबल, तो कौन सी केबल यूज की गई, कैट 3 केबल यूज की गई, ठीक है। अगेन 8 वायर 4 पेयर। अब ये जो 4 पेयर्स है इन सारे केबल्स में, ठीक है, ये चारों की चारों पेयर्स यूजेबल नहीं होती, ठीक है। हमेशा इसमें सिर्फ एक 2 पेयर यूजेबल होती है, 2 पेयर रिजर्व रहती है या अनयूज। अब वो कौन सी पेयर यूज होगी हम आगे पढ़ेंगे केबलिंग, ठीक है। बट अभी के लिए याद रखो कि अप टू कैट 6, कैट 2 से लेके कैट 6 तक 4 पेयर केबल में है, बट आउट ऑफ 4 ओनली 2 पेयर्स आर यूज्ड, 2 पेयर्स आर रिजर्व। एक पेयर एज अ ट्रांसमीटर पेयर यूज होती है जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगी, दूसरी पेयर एज अ रिसीवर पेयर यूज होती है जो सिग्नल रिसीव करने वाली है, राइट। क्योंकि दोनों काम करते हैं ना, क्योंकि ये केवल कहाँ यूज होने वाली है, दो पीसी कनेक्ट करने के लिए, तो पीसी ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब उन्हें सेंड भी करना है, रिसीव भी करना है, तो सेंड करने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसमीटर चाहिए, राइट। तो ये जो 2 पेयर यूज होंगी, आउट ऑफ दैट 1 पेयर विल बी यूज्ड एज ट्रांसमीटर, अनदर पेयर विल बी यूज्ड एज रिसीवर। नहीं, मोबाइल कॉर्ड इज अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ केबल, वो तो यूएसबी होता है उसका, अब उसके अंदर कितने, उसमें कितने आते हैं वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसके स्पेसिफिकेशंस अलग है ना। सी दैट केबल यू कैन नॉट यूज डायरेक्टली एज अ नेटवर्क केबल, है ना। आप उसे क्यों यूज करते हो, डेटा ट्रांसफर करने के लिए ना। हाँ, इन सर्टन सिचुएशन में नेटवर्क केबल का काम करती है, जब आप यूएसबी टेथरिंग वगैरह करते हो, क्या होगा ना कभी,
मोबाइल का इंटरनेट अगर शेयर करना है पीसी के साथ, हाँ तो डेटा ट्रांसफर करना अलग चीज है। जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए, करेक्ट। देखो जब आप मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करते हो तो आईपी देने की जरूरत है क्या, डिवाइस कनेक्ट होता है जैसे यूएसबी, तो यूएसबी की तरह काम करती है ना वो। जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हो तो पेन ड्राइव के अंदर खुद का स्टोरेज होता है, करेक्ट, वो आप पीसी को लगाओगे उसमें डेटा फाइल कॉपी करोगे, सेम लाइक योर मोबाइल ना, इन दैट केस योर मोबाइल इज अ स्टोरेज डिवाइस, तो उससे पीसी को कनेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, डेटा केबल यूज कर रहे हो, ठीक है। बट ये जो केबल्स है ये डेटा ट्रांसफर ऐसे नहीं करने वाली ना, इनके लिए किसकी जरूरत है, नेटवर्क की जरूरत है, राइट। नेटवर्क की जरूरत है मतलब आईपी एड्रेस होने चाहिए, उसके सिवाय केबल काम करेगी क्या, मतलब आपने सिर्फ वो लगा दी यूटीपी केबल, तो आपको कोई डिवाइस डिटेक्ट होने वाला है क्या, नहीं होगा ना। जब तक नेटवर्क प्रॉपर आप एस्टैब्लिश नहीं करोगे ये केबल कुछ काम की नहीं है, राइट। सो दैट इज डिफरेंट केबल, ये जो केबल है ये प्योरली नेटवर्क केबल है, टू सेट अप अ नेटवर्क, राइट। तो नेटवर्क का मतलब ही आ गया आगे जाके हमें एड्रेसेस लगेंगे, until and unless we have addresses कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो कौन से एड्रेस लगने वाले ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, कि दो पीसी जब कम्युनिकेट करेंगे तो कौन से एड्रेस पे करेंगे, राइट, कैसे करेंगे। बट फिलहाल इतना याद रखो कि आउट ऑफ 4 पेयर ओनली 2 पेयर्स आर यूज्ड, वन एज अ ट्रांसमीटर, अनदर एज अ रिसीवर, दैट्स इट, 2 पेयर्स रिजर्व रहेंगे। लेकिन जब कैट 6A केबल इंट्रोड्यूस किया गया, कैट 6 में अब और एक टाइप है, कैट 6E, ठीक है, तो वो उसमें चारों के चारों पेयर यूज किए जाते हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। अप टू कैट 6 सिर्फ 2 पेयर, बट कैट 6A में कितने पेयर यूज होंगे, ऑल 4 पेयर्स विल बी यूज्ड, 2 पेयर टू ट्रांसमिट, 2 पेयर